पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर। Admissions open for BTech, B Pharma, M Pharma, MBA and Polytechnic. Now also offering BBA, BCA and BCom courses. KIPM गीडा गोरखपुर। बड़े सौभाग्य की बात है मेरे को जैसे ही मालूम चला हमारे जोन की तरफ से कि भाई साहब आदरणीय भ्राता भगवान भाई जी आ रहे हैं खास 1 महीने की सेवा प्रोग्राम को लेके, तो हमने फिर चांस लिया कि 2 दिन के लिए कम से कम 2 दिन के लिए भाई साहब को हम अपने गोरखपुर में खास माया बाज़ार सेवा केंद्र पे हम निमंत्रण दें, ताकि यहाँ पे जो भी ब्राह्मण जो भी रोज़ का जो ज्ञान योग का जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसको और हम कैसे इम्प्रूव कर सकें। इसके लिए खास योग भट्टी का प्रोग्राम, क्लासेस का प्रोग्राम भी रखा जाए और इस तरीके से भाई साहब के सानिध्य से, दृष्टि से और उनके पर्सनल जीवन के अनुभव से हम एक नई प्रेरणा के साथ, एक नए उमंग, एक नई ऊर्जा के साथ हम कैसे इस आध्यात्म जीवन की उन्नति को प्राप्त करें। तो भाई जी का 2 दिन का जो प्रोग्राम है 13 और 14 तारीख का फाइनल हुआ, जिसमें सुबह शाम खास क्लास और योग भट्टी भी है, और जो दोपहर का जो समय है वो स्कूलों में प्रोग्राम रखा हुआ है। आज के दिन सरस्वती विद्या मंदिर बालिका इंटर कॉलेज में बहुत सुंदर लगभग 900 से 1000 बच्चियाँ, कन्याएं बहुत सुंदर ये नैतिक मूल्यों पे 2 विद्यालयों में 3 अलग अलग सेशन होना है, जिसमें अलग अलग ज्ञान अलग अलग टॉपिक्स पे होगा, जिस पे लोग सभी ज्ञान अर्जित करेंगे। वैसे तो मैं ब्रह्मा कुमार भगवान भाई प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय माउंट आबू राजस्थान में रहता हूँ, और वैसे तो बेसिकली महाराष्ट्र से, लेकिन 40 वर्षों से ईश्वरी सेवा में समर्पित हूँ और जगह जगह पर जा कर के इस तरह से स्कूलों में, जेल में जा कर के ये सेवा करता रहता हूँ। एक्चुअली देखा जाए तो शिक्षा का उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना, क्योंकि आज के युवा कल का भावी समाज है। अगर भावी समाज को अच्छा बनाना है, इस भौतिक विकास के साथ साथ चरित्र सिखाना जरूरी है, क्योंकि चरित्र हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसलिए क्योंकि स्कूलों से जो भी समाज में जाते लोग, चाहे इंजीनियर, डॉक्टर, नेता, स्कूलों से जाते हैं, लेकिन स्कूलों में केवल भौतिकता सिखाई जाने से ये बच्चे यहाँ से तो पास हो जाते हैं, समाज में फेल हो जाते हैं, वो संस्कार गलत संस्कार में हो जाते हैं। इसलिए आजकल अपराध बढ़ते जा रहे हैं, तनाव टेंशन बढ़ता जा रहा है, नशा व्यसन बढ़ता जा रहा है। इधर हम भौतिकता तो करते जा रहे हैं, लेकिन आज व्यक्ति का चरित्र बिगड़ता जा रहा है। अगर मानव के अंदर के चरित्र खत्म हो जाएगा, एक मानव राक्षसी वृत्ति वाला बन जाएगा, इस संसार में चलना फिरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि और मानव के चरित्र से प्रकृति चलती है। आज पानी बरसात कम होती जाते हैं, कहीं ये सारा क्यों? मानव का चरित्र क्यों? मूल्यों की कमी के कारण। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य असत्य से सत्य की ओर जाना, बंधनों से मुक्त बनना। शिक्षा का मूल उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना। इसलिए आज शिक्षा को इंग्लिश में कहते हैं एजुकेशन। तो एजुकेशन क्या है? एजुकेशन मतलब किताबों को पढ़ना, नीचे के क्वेश्चन लिखना, ये नहीं। एजुकेशन का एक पहला शब्द आता है ई, एम्पावर बनाना, सशक्त। आज युवा सशक्त, देश सशक्त। डी, डिसिप्लिन, अनुशासन सिखाना, बोलने का, देखने का, माँ बाप के साथ अनुशासन, मित्रों के साथ, लेकिन अनुशासन की कमी है। यू पर अंडरस्टैंडिंग, समझ, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसकी समझ आना। सी फॉर कैरेक्टर, चरित्र। कहते हैं धन गया थोड़ा कुछ गया, हेल्थ गई थोड़ा कुछ गया, चरित्र गया सब कुछ गया। लेकिन आज की युवा पीढ़ी, चरित्र गया कोई हर्ज नहीं, हेल्थ गई ठीक कर देंगे, धन गया सब कुछ गया, चरित्र को भी बेच करके धन इकट्ठा करे। मैं ऑनलाइन में कई ऐसे लोगों को देख रहा हूँ, चरित्र बेच करके पैसा कमा रहे, और उसी पैसे से होटल में खाना खाएंगे, कपड़े पहनेंगे, फैशन करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। इसलिए भूखा मरना पड़े, प्यासा मरना पड़े, कभी भी चरित्र को दाग लगने नहीं देना है। आज आगे के शब्द आते हैं, ये फॉर एटीट्यूड, दृष्टिकोण।
दृष्टिकोण दो प्रकार का है, निगेटिव और पॉजिटिव। लेकिन आज के बच्चों का दृष्टिकोण निगेटिव बनता जा रहा है। मेरा क्या होगा, मेरा कैसा होगा, पता नहीं मेरा क्या, पता नहीं करके पता ही कट जाता है। टी फॉर टॉलरेंस, सहनशील बनना। पहले जमाने में बच्चे लेट आते थे, होमवर्क नहीं करते थे, टीचर सामने बुला करके हाथ पे छड़ी मारते थे। क्यों? हाथ के अंदर एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं, छड़ी मारने के बाद वो पॉइंट दब जाते, बुद्धि खुल जाते। इसीलिए कहते भी थे, छड़ी लगे छम छम विद्या आई गम गम। लेकिन आज किसी को छड़ी मारो तो सर मैं बाहर आकर के देख लूंगा, कई मम्मी पापा को सुनाएंगे, मम्मी पापा झगड़ा करने के लिए आएंगे, मेरे बेटे को खाना खिलाया, ठीक है कल आओ ना आओ। फिर वही बच्चे कहते हैं, देखा जब से मम्मी पापा को बताया टीचर भी मेरे से घबराता है। वही बच्चे समाज में जाते, कोई बोलता है सहन नहीं होता, मम्मी पापा ने या तो लाडले बनाए, वो तो चले गए अभी। और फिर वही बच्चे को तनाव आता है, टेंशन, फिर वो सहन शक्ति ने उसने एक मारा, एक मारता है और फिर क्राइम करता है, नशा करता है। इसीलिए सहन शक्ति जरूरत है। और मैं काफी सारे जेलों में गया हूँ, 800-900 जेलों में। जेल के बाहर एक बोर्ड लगा रहता है, जेल के अंदर जो कैदी बंद है उसकी वर्गीकरण, काम विकार वाले कितने बंद है, क्रोध वाले कितने हैं, लोभ लालच वाले कितने हैं, चोरी चकारी वाले कितने हैं, निर्दोष कितने हैं। 70% कैदी होते क्रोध वाले। क्योंकि आज सब कुछ सिखाया। मैं कई बार बच्चों को भी पूछता हूँ, बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है? झूठ बोले कौवा काटे। अब बच्चे तो ईमानदार होते, सारे बताते कि सर हमको गुस्सा आता है। तो मैंने कहा सर ने कोई लेसन नहीं सिखाया? सर कहते हमको भी गुस्सा आता है। मुझे लगता है आज के स्कूलों में वही हमारी पारंपरिक जो गुरुकुल की शिक्षा देने की जरूरत है। आज अच्छी स्कूल किसको कहते हैं? जिनकी टाई अच्छी, बिल्डिंग अच्छी, बसें अच्छी, रिजल्ट ज्यादा, हम समझ अच्छी स्कूल। मैं तो सोचता हूँ अच्छी स्कूल वो है जहाँ चरित्र सिखाया जाता है। इसीलिए चरित्र बहुत महत्व का है। आज आगे का शब्द आता है आई इंटीग्रिटी, एकात्मता, राष्ट्रीय, पारिवारिक। पति पत्नी का बनता नहीं, एक दूसरे का बनता नहीं। पत्नी पति को कहते हैं बात नहीं कर रहे, व्हाट्सएप से चैटिंग करते, जी सब्जी नहीं है, जी सब्जी लेके आओ, बाजू में रूम में बैठते हैं, बात नहीं कर रहे, एकात्मता नहीं है। इसीलिए आज एकात्मता, आगे का शब्द आता है वो फॉर ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी बनाना। लेकिन आज के बच्चे निराश हैं, दीवार पर चींटी चढ़ गई, गिर गई, कहते दोबारा कभी नहीं चढ़ूंगी। इसलिए आशावादी बनाना। लास्ट का शब्द आता है यन फॉर नॉबिलिटी, सज्जन बनाना। कई बार जब मैं स्कूल में प्रश्न पूछता हूँ, बच्चे ये बताओ स्कूल में कितना % आप लोग पढ़े लिखे हैं? सारे हाथ खड़ा करके कहते सर 100, कोई कहता 95, 98। लेकिन जब एजुकेशन का अर्थ बताता हूँ फिर पूछता हूँ कितना? 20%, 15%। क्योंकि अक्षर ज्ञान में 100, 98 एजुकेशन में चाहिए। एजुकेशन का एजुकेटेड बनाने जरूरत है, केवल साक्षर नहीं है। आज के लोगों को, बच्चों को केवल एक रॉबोट बनाया जा रहा है। रॉबोट भी काम करता है लेकिन भावना नहीं, कुछ भी नहीं। बच्चों के अंदर मूल्य देना जरूरी है। आज के बच्चों को केवल, जैसे टेबल होता है, टेबल के पाँव कितने होते हैं? 4। एक ही पाँव है तो टेबल क्या हो जाएगा? ये आज के बच्चों की केवल IQ डेवलप की जा रही है। और क्योंकि IQ डेवलप करने से क्या होता है? क्योंकि स्कूल में एक लोगों का बिजनेस हो गया। सही बात, IQ पढ़। हम लोग कभी जाते हैं तो हमको कहते हैं सर आपका कार्यक्रम नहीं होगा, हमारे बच्चों की बहुत परीक्षा नजदीक आ रहे हैं। मैं उनको कहता सर 1 साल का परीक्षा का इतना ध्यान दे रहे हैं, यही बच्चा किसी का मर्डर करेगा, सुसाइड करेगा, उसके लिए कुछ पढ़ा रहे हैं? इसलिए IQ के साथ EQ डेवलप करना जरूरी है। EQ मीन्स इमोशनल, भावना, माँ बाप के लिए भावना, देश के लिए भावना, समाज के लिए भावना। जिसकी IQ ज्यादा है उसके अंदर ईगो डेवलप होता है। मैं होशियार हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। रावण बहुत होशियार था, IQ बहुत थी, शास्त्रों का ज्ञाता था, संपत्ति बहुत थी, लेकिन उसको क्या था? अभिमान था। इसीलिए केवल IQ नहीं, EQ भी जरूरत है, इमोशनल, भावना। और साथ में MQ, मॉरलिटी, नैतिकता। और चौथा SQ मीन स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता। जिन बच्चों ने 4 सीखा तब समाज में पास होंगे। जैसे मैं बता रहा था आज केवल IQ डेवलप और IQ वाले बच्चे
यहाँ से तो पास हो जाते, समाज में फेल हो जाते। और मैंने जेलों में देखा अनपढ़ लोग नहीं, पढ़े लिखे लोग भी आज क्रोध आता है, क्योंकि आईक्यू वालों के अंदर ईगो डेवलप होता है। ईगो वाला मुझे मेरे को बिना पूछे क्या, और इसलिए क्रोध आता है। क्रोध में कुछ भी कर सकते हैं। आईक्यू के साथ में ईक्यू भी जरूरत है। ईक्यू मींस इमोशनल भावना, माँ बाप के लिए, समाज के लिए, साथ में यम मॉरल वैल्यूज। आज एक सहन कमी के कारण समाज में क्या क्या हो रहा है। इसीलिए क्यों चिकन और साथ में यस क्यों स्पिरिचुअलिटी। तो स्पिरिचुअलिटी आज छोटे बच्चों को प्रश्न ये बताओ चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा, फटाफट जवाब दे देते हैं। आपके शरीर में हार्ट जवाब देते हैं। आपके पड़ोसी दो देशों के नाम वर्तमान देशों में चल रहा है, जवाब देते हैं। आजकल इंटरनेट का जमाना है, खबरें मिल जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री को वर्तमान वो भी जवाब देते हैं। मैं एक छोटा प्रश्न पूछता हूं, आप सभी कौन है? कहते हम इंसान। इंसान हमारा परिचय नहीं, हमारा असली परिचय दिया जल रहा है, उजारा देता है नीचे। इसलिए हर मानव को सारा पता है, लेकिन मैं कौन इसका पता नहीं है। यही अज्ञानता है। और आध्यात्मिकता में यही बता दे। इसलिए शारदा माँ को रिक्वेस्ट किया, शारदा ऐसा ज्ञान दे माँ। कौन सा? मैं कहाँ से मेरे जीवन का लक्ष्य। इसलिए वास्तव में इंसान गाड़ी पड़ी, गाड़ी के अंदर डीजल है, सब कुछ है, लेकिन ड्राइवर नहीं। गाड़ी क्या हो जाएगी? नहीं चलेगी। इसी तरह आज शरीर में एक गाड़ी है, उसका ड्राइवर। अगर आत्मा ही नहीं तो शरीर की कोई वैल्यू। इसलिए वास्तव में हम सुनती आत्मा, वास्तव में हम आत्मा है, लेकिन हम आत्मा ये भूल गए। और इसलिए हर व्यक्ति का आत्मा, हिंदू हो, मुस्लिम हो, हमारा सबका घर इस दुनिया से भी पार, सूरज तारंगन परमधाम, हमारा आत्मा का पिता परमात्मा। हम एक फैमिली है, और उसी आत्मा सब पिता परमात्मा के संतान है, भाई। ये भावना हो जागृत हो जाए, कोई लड़ेंगे, क्राइम होंगे। इसलिए आज यमक्यू का आधार, ईक्यू का आधार, का भी आधार यस क्यू। तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी बनाना जरूरी है। जिन बच्चों ने चारों बातों को समाज में फेल नहीं, लेकिन आज स्कूलों में केवल आईक्यू डेवलप, पेट बढ़ने की शिक्षा दी जाती है। नैतिक मूल्य देना जरूरी। कई बार मैं क्यों बिगड़ते कारण सुनाता हूँ। आज के बच्चे जो बिगड़ने का मूल कारण है गलत संगत, गलत सिनेमा टीवी, गलत भोजन, नशा। 5-6 चीजें आज के युवाओं को मम्मी क्या करते हैं? बच्चे को खाना दे रहे हैं, खाना अच्छे नहीं लग रहे। सीरियल वो अच्छी लग रहे। वो क्या खाता है, क्या करता है, वो भी पता नहीं। इसलिए आज इन चीजों से बचाने की जरूरत। आज मैं वैसे 300-400 बाल सुधार गृह में गया हूँ, और बाल सुधार गृह में छोटे बच्चे उनके क्राइम सुनकर आंखें खुल जाएगी। बच्चे कैसा काम किया, क्या देख करके मोबाइल देख कर। इसलिए आज इन बच्चों को अच्छी चीजें आज हम भी देखते। रामायण महाभारत, हनुमान की फिल्म देखता था बचपन में। हनुमान कैसे लंका में जाता है, सुनाता है, घबराता भी नहीं। मुझे भी कोई हनुमान की तरह काम कर, उसकी प्रेरणा लेकर के भारत 800-900 जेलों में जाकर कैदियों को परिवर्तन करने का काम जिसका कारण इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ। अच्छी फिल्में देखी। इसलिए आज के युवकों को ये जागृत करने की कई बार उनके मम्मी पापा को मैं मिला। बच्चों हमने कहा बच्चों को थोड़ा नैतिक शिक्षा कहते नहीं, हमें बहुत पैसा भरा शिक्षा देने का काम है टीचरों का। कई बार मैं टीचर को जाकर के बोला आप थोड़ा बच्चों को नैतिक शिक्षा नहीं कहते। हमारा काम है सिलेबस पढ़ाने का। वो काम है माँ बाप उंगली करे, भरोसा रख रहे। पैसा भरा हुआ है, उनको लगता है सारा संस्कार भी देगा, सब कुछ देगा। टीचर कहता है मेरा वो इधर उंगली करे, वो इधर बच्चे बीच में बिगड़। मैं तो सोचता मम्मी भी फर्ज है। आज मम्मी फैशन कर रहे, पापा जी शराब पी रहे, नशा कर रहे, क्या सीखेगा? इसलिए माँ बाप पहले गुरु है। इन गुरु को अच्छा बनने की जरूरत। इसलिए हमारी संस्था में आज
जो भी हमारे भाई बने आते हैं उनको भी हम सिखाते, कैसे हमें अध्यात्म संस्कार बनाने जरूर, क्योंकि माँ पहली गुरु। महाराष्ट्र में शिवाजी पैदा हुआ। क्यों? जब शिवाजी की आत्मा जीजा माता के गर्भ में थी, पेट में थी, जीजा माता तलवार चला ग्रंथ पड़ती, वो संस्कार बच्चे के ऊपर। लेकिन आज की माँ गर्भ में देखेगी, चलाएगी, सारे संस्कार अभिमन्यु को कहाँ से मिले थे? और इसीलिए आज कई बार मेरे पास माता जी मेरा बच्चा मोबाइल के बिना रहता है। हमने कहा गुरु को अब तो गुरु है। इसीलिए माँ बाप को संस्कारित बनने की जरूरत। तब बच्चों में संस्कार आए, साथ में टीचर आचार्य टीचर को आचार्य कहते थे। मुख्य शिक्षा से भी ज्यादा ज्यादा काम। इसलिए टीचर आजकल कई स्कूलों में क्या करते हैं, देखते हैं कि घर में बैठे क्या करेंगे, थोड़ा फैशन करने का सामान थोड़ा मिल जाएगा बैठे। इसलिए स्कूलों में ऐसे जाएंगे जैसे कोई फैशन शो में जा रहे हैं। और वो बच्चे क्या सीखेंगे? इसलिए टीचरों को सुनाने से नहीं क्या करते कैसे देखते। इसलिए टीचर को आचार्य कहते। योग्य टीचर चाहिए, संस्कारी टीचर चाहिए। टीचर एक शिल्पकार है, बच्चे मूर्तियां बिगड़ रहे हैं, मूर्तिकार में प्रॉब्लम। तो मैंने बच्चों को सारे इकट्ठे हो गए थे विद्या मंदिर में। वहाँ तो संस्कार तो होते, लेकिन केवल स्कूलों के संस्कार से नहीं, घर में जाने के बाद वो क्या करते। हमें घर में भी कैसे बातों से सारी बातें उनको बच्चों को पूछा, बच्चे ये बताओ स्कूल में आने के बाद बिगड़ते हैं। सभी ने कहा सुधरते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा सिनेमा टीवी देखने के बाद सुधरते बिगड़ते। सभी ने कहा बिगड़ते। तीसरा प्रश्न पूछा कौन देखते हैं? लगभग 95% सिनेमा टीवी मोबाइल देखते हैं। अब इधर अमृत उधर जाकर के क्या असर पड़ेगा? और ये नहीं कहा कि आजकल पढ़ाई भी उसमें सब गलत चीजों से बचना। ये मैंने उनको अटेंशन दिया। आज जो सिद्धांत वैसे संस्कार बनते हैं। नहीं, हम तो एक आत्मा के स्वरूप में आत्मा को देख करके जाते हैं। और हम माँ का स्वरूप बन करके जाते हैं। सुधारने के रूप में जाते। इसलिए जब हम वो लेक्चर करते हैं आंखों से आंसू आते हैं। क्योंकि वास्तव में वो खराब नहीं है। व्यक्ति के अंदर जो विकार अंदर आया, क्रोध आया, वो उसका दुश्मन है। जैसे अगर किसी को हाथ को फोड़ा होता है, हाथ को काट करके नहीं फोड़े का इलाज करते। क्योंकि हाथ किसका अंग है? शरीर का अंग है। आज लोगों के अंदर भी कुछ न कुछ आई है। क्या है वहाँ रखा हुआ है। इसलिए वो जेल नहीं, सुधारगृह, कारागार नहीं, तपोस्थली। मैं उनको बताता हूँ स्थली में बैठ कर चिंतन करो, मैं दुनिया में क्यों आया था, मैं यहाँ करके क्या कर रहा हूँ। जब मैं वापिस जाऊंगा भगवान पूछेगा बेटा तुमने क्या करके आए। तो इसीलिए जब चिंतन करते हैं उनको लगता है कितना गलत। मेडिटेशन में बिताते कई और मेडिटेशन बैठ करके ऐसी बातें पूछने के लिए तब जाकर के यूं की आंखों में आंसू गलत जा रहे थे। सचमुच अपने आप को टटोलना, चेक करना। इसी तरह उनको जब सिखाते तो उसके अंदर काफी परिवर्तन होता है। उनको कहते हैं कि देखो भाई जो हुआ कल्याण था। कई तो वहां जाने के बाद टेंशन में आते हैं, मैं बाहर जाऊंगा जाते ही मैं मुझे डाला है मर्डर जाकर मर्डर करूंगा। उनको कहते हैं बदला नहीं लो, अपने आप को बदलो। बदला लेने से और समस्या बढ़ जाएगी। आपको यहाँ रखा अभी प्रयोजन है। क्योंकि भगवान गीता का सार रामायण का सार जो हुआ अच्छा हुआ। क्योंकि हो सकता है 2019, 20, 21, 22 आपके लिए बाहर कोई खतरा था।
हो सकता है कोरोना की बीमारी से खत्म होने वाले ना कोई कुछ होने वाला था भगवान ने वहां से यहाँ रखा चारों तरफ दीवार बांध करके गार्ड रखे कोई राज भी आकर के आपका कुछ बिगाड़ नहीं। जब ये बातें सुनते हैं उनके चेहरे पे खुशी आ जाते हैं तब जा करके हमने कहा रहना ही वहाँ पॉजिटिव बने। तो वहाँ भी मैं सुनाता हूँ बिल्कुल टेंशन में बैठे चेहरे में हंसी भी नहीं होती, क्योंकि आज बीमारी हो रहे हैं, नाराज रहने दुखी रहने बीमारी होती है। इसलिए पॉजिटिव बनने की पॉजिटिव थिंकिंग उनको सिखाता हूं ताकि पॉजिटिव वाला क्योंकि उनके निगेटिव का वायुमंडल का असर पब्लिक के ऊपर भी होता है, माँ बाप को भी होता है, वो तो दुखी है, माँ बाप भी दुखी। और इसलिए पॉजिटिव सारे एग्जांपल देकर काफी सारे बातें सुना करके उनको कैसे हमने क्राइम तो बनना है, क्राइम क्यों होता है, उसके कारण क्या है, निवारण तमाम बातों के बारे में चर्चा करता रहता हूँ। क्योंकि आज कहते भी हैं 19वीं सदी तर्क की, 20वीं सदी प्रगति और 21वीं सदी तनाव की सदी। और इस तनाव से बचने के लिए सकारात्मक विचारों का सहारा लेने की जरूरत है। क्योंकि आज टीवी खोलो, अखबार खोलो के बाद जाकर के बैठो, आज हर जगह जहाँ निगेटिव है शांति नहीं, जहाँ निगेटिव है संबंधों में कड़वा, निगेटिव है खुश नहीं रह सकता। और निगेटिव का असर हमारे मन में निगेटिव का ज्यादा चिंतन चलता है, दिमाग गरम रहता है। और जिसका दिमाग गरम रहता है उसके केमिकल उतरते हैं, शरीर की बीमारी होती है। इसलिए कहते भी पाव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, डॉक्टर ने की जरूरत नहीं। पाँव गरम चाहिए, नरम चाहिए, दिमाग ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा हर एक के पास स्कूटी है, यहाँ तो चलता है, भी कहीं जाना है इसमें बैठ के जाएंगे, पैदल नहीं करे, नहीं होता, रहते ठंडे। और पेट पनीर की सब्जी तला हुआ अच्छा जीभ के टेस्ट पेट में बेस्ट। इसीलिए पनीर की सब्जी चार रोटी खा, कद्दू बनाए ना के मोड़ेंगे, चाहे पनीर हो चाहे कद्दू। हमें पेट को नरम, दिमाग को ठंडा रखना। मुख में शक्कर, दिमाग के ऊपर बर्फ। लेकिन आजकल उल्टा होता है। इसीलिए आज 70% लोगों को बीमारी हो रही है निगेटिव से। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख कर तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को दूर का कम, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ के देखते, आंखें फाड़ता है, पुतली फैल जाती है। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आजकल धुंधला दिखा, चश्मा लगाना पड़ेगा, तो लगाया, नंबर बढ़ता ही जाएगा। किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, भी बातों को याद किया, ब्लड प्रेशर, शुगर हो गई, दूसरे को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश। मैं इसकी सास, मैं इसका पति, मैं इसकी माँ, पढ़ाया, लिखाया, छोटे से बड़ा क्या। जब इसकी शादी अपने बच्चे का मनता है, मुझे नहीं पूछता। अरे इससे केमिकल से शुगर होते तो मीठा खाना बंद, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। इसीलिए आज सभी बीमारी का कारण, किसी को अस्थमा, कोई भी बातों पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ? अरे बताओ क्या हुआ? नहीं, कुछ दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइटिस। डॉक्टर को कहेंगे मेरे गले में कुछ अकड़न हो, डॉक्टर चेक करता है, इलाज करके बड़ा सा पट्टा लगेगा, 6 महीना ना इधर देखेगा ना इधर देखेगा, सीधा देखते चलना पड़ेगा। तो शरीर की बीमारी का कारण तनाव से मुक्त बनने के लिए आध्यात्मिक सहारा बड़ा जरूरी, आध्यात्मिक चिंतन जरूरी है। अन्य हमारे ब्रेन ट्यूमर होता है, ब्रेन हेमरेज, अच्छे लोग जा रहे। और मैं अभी कहीं गया था, लगभग 3000 मेंटल पेशेंट, अच्छे धोखा दिया, किसी ने ज्यादा सोचा मेंटल पेशेंट बन गया। कोई इलाज नहीं, कुछ भी चला जाए,
हमें कभी को हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबको मंत्र दिया कोरोना काल में। हमारे लिए जान अच्छी है, हमारे लिए जहान अच्छी है। जान है, जान चली गई, जान भी। इसलिए अपनी जान को संभालने के लिए कुछ भी चला जाए, दोबारा काल आया, बिजनेस चौपट हो गया, कोई बात, हेल्थ अच्छा है, दोबारा सब डेवलप कर सकेंगे। इसलिए कभी भी टेंशन में नहीं, सदा पॉजिटिव। यही आज मैं सब उसके लिए कर्मों की हुई गति, जो हुआ अच्छा हुआ। सवेरे सवेरे चीजें बताता हूं। सवेरे जल्दी उठो, मेडिटेशन करो। दूसरा रोज वॉकिंग करो, और तीसरा आध्यात्मिक पढ़ो, सत्संग की बातें। सवेरे जो चीजें करता है, कभी भी तनाव टेंशन नहीं आता। लेकिन आज के लोग इंटरनेट का जमाना है, टीवी का जमाना है, देरी से सोएंगे, इतना चैटिंग करते रहेंगे, कुछ फेसबुक व्हाट्सएप में देखते रहेंगे, 2 बजेगा 11 बजेगा पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कहते भी है देरी से सोएगा, उठेगा भी देरी से। इसलिए कहते हैं जो 3 बजे से पहले उठता उसको महातपस्वी कहते हैं। 4 बजे से पहले उठता उसको तपस्वी। 5 बजे से पहले उठता उसको योगी। 6 बजे से पहले उठता उसको भोगी। 7 बजे से पहले उठता उसको रोगी। 8 बजे से पहले महारोगी। आगे फिर गिनते रहो। इसलिए कहते हैं 10 और बस के बाद बस जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो, ताकि कोई भी प्रकार का तनाव टेंशन न। इसलिए 3 और 7 में आने वाली नेगेटिव बातों को क्या बना दो, पॉजिटिव। किसी ने गाली भी दी, गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल। नेगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव। इस तरह से कई बातें सुनाता हूं। तनाव से मुक्त बनना है उनको बताता हूं। तनाव से मुक्त बनना वर्तमान समय। आज हम कितना ध्यान दे रहे हैं। मानसिक प्रदूषण जो फैल रहा है उसके लिए कोई रोक है? हर एक नेगेटिव गुस्सा कर रहा है, खराब कर रहा है। इसलिए हर एक को मानसिक प्रदूषण के ऊपर ध्यान देने। मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ, वर्तमान समय आध्यात्मिकता के तरफ चलो, क्योंकि वर्तमान समय परिवर्तन का समय है। क्योंकि इस संसार में 4 युग होते हैं। जैसे आप लोग स्वस्तिका देखा होगा, स्वस्तिका में 4 भाग दिखाते हैं। एक है सतयुग का भाग, दूसरा त्रेता का, तीसरा द्वापर का, चौथा कलयुग का। जब ये सृष्टि में 3 लोग हैं, साकार दुनिया, आकारी दुनिया, निराकारी दुनिया। ये सृष्टि में टोटल 950 करोड़ आत्माएं हैं। तो जब सतयुग होता है तो 9 लाख आत्माएं नीचे आती हैं। उनके अंदर अच्छे संस्कार, अच्छे गुण होते हैं, उसको सतयुग कहा जाता है। और प्रकृति भी अच्छी। जैसे आगे बढ़ते हैं त्रेता युग शुरू हो जाता है। एक बार आत्माएं ऊपर से आई, चारों युग पूरा करके ऊपर चली जाते। जब द्वापर युग आया, यही आत्माएं विकारों के वश हो जाते हैं। काम, क्रोध, विकृति बढ़ जाते हैं। धर्मात्मा आते हैं, धर्म स्थापन होते हैं, और ही बिगड़ते गए। आखिर क्या होता है? कलयुग आ जाता है। कलयुग में देख रहे 3-3, 4-4 साल वाली बच्ची के ऊपर रेप केस होता जा रहा है। कितना सारा विकार, क्योंकि सभी मानव में विकार आ गए, काम, क्रोध, लोभ। और परमात्मा ने गीता में वचन दिया था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भारत तो क्या है, संसार में जब धर्म ग्लानि होगी फिर से मैं आऊंगा। लेकिन जब मैं आऊंगा मुझे पहचानने वाले कोटों में कोई, क्योंकि मैं एक साधारण तन में आता हूं। और अनाज पुड़े में बेचा जाएगा, गाय विष्ठा खाएगी, बच्ची मुख से वर मांगेगी, बालों का श्रृंगार होगा। ये जब लक्ष्य दिखाई पड़ेगा समझो कि मैं आया हूं। तो परमात्मा आकर के लगभग 86 सालों से परमात्मा इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के द्वारा अपना कार्य कर रहे हैं। और संस्कारित बन 100 साल तक काम होता है। 1937 अवतरण हुआ, 2037 तक ये कार्य चलेगा। और इसी पीरियड में जो भी उसकी वाणी सुन करके अपने संस्कार बदलता है, व्यवहार बदलता है, तनाव से मुक्त बनता है, नैतिक मूल्य आते हैं, फिर ये सृष्टि में एक महाभारी विनाश होता है। सारी आत्माएं अपने धाम में चली जाते हैं और उसके बाद फिर से सतयुग की स्थापना होती है। तो मेरा यही संदेश है, जागो, ये दुनिया बदलने वाली है। आध्यात्मिक इतना ही नहीं, चलो सतयुग की बात तो छोड़ो, वर्तमान समय अगर आपको सुखी बनना है, हेल्दी वेल्दी हैप्पी बनना है, राजयोग मेडिटेशन, ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा अपने संस्कार बनाना, यही मेरा सभी के लिए संदेश है। क्योंकि मैं अपना लास्ट में परिचय देता हूं, मुझे ये ज्ञान कैसे मिला। मैं वैसे तो महाराष्ट्र का हूं, महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में जन्म लिया। मैं तो 11 साल स्कूल भी नहीं गया था। मैं जो यहाँ गडरिया बोलते हैं, बकरी चराने वाले परिवार में, और मैं तो खेती में रहता था, झोपड़ी में रहता था।
और जब हम छोटे थे, माँ बाप पढ़े लिखे थे ही नहीं, तो हम भी बचपन से ही उठ बकरी चलाते थे। लगभग 2-2 महीना स्नान भी नहीं करते थे, ऐसी स्थिति थी, मैं आपको रियल बताता हूँ। लेकिन 11 साल के बाद हमारे खेती से एक रोज बच्चा जाता था। मैं सोचता ये बच्चा कहाँ जाता है। एक दिन मैं उस बच्चे के पीछे पीछे गया, तो एक मंदिर में स्कूल लगती थी, तो मैंने कहा, वहां जो टीचर बैठा था, कहा कि सर मुझे भी पढ़ना है। तो टीचर ने कहा तुम बड़े हो गए, अब तुम नहीं पढ़ सकते। हमने कहा सर मुझे कोई नौकरी वगैरह नहीं करना, लेकिन मुझे कहीं गाँव में जाऊंगा, बस का बोर्ड कैसे पढ़ूंगा। तो टीचर तो प्रश्न करने लगा, उनको लगा ये कितना, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारी हाजिरी नहीं रोकूंगा। हमने कहा ठीक है, लेकिन मैंने इतना इंटरेस्ट था पढ़ने का, एक दिन भी स्कूल मिस नहीं किया। और टीचर ने मुझे पहले दिन 5वीं कक्षा में बिठाया, कहा कि पहले को सुना के तू भी सुन लेना, दूसरे को सुना के। मैंने 1 साल में 5 कक्षा की बातें पक्की की। और रोज जब जाना शुरू किया, घर वालों ने मना कि आपने पैसे नहीं जाना। मैंने कहा पैसे नहीं मांगूंगा, बिना पैसे का पढ़ूंगा। मैं सवेरे जल्दी उठता था, नीम के बीज इकट्ठा करता था, करंजी का पेड़ उसे बीज इकट्ठा करता था, बबुल के गम निकालता था, बेचता था, उसे पाँव पे, अपने पाँव पर खड़ा होकर के पढ़ाई किया। मुझे पता है मेरी परिस्थिति अच्छी नहीं है, घर वालों को तंग नहीं करना है। 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा थी उसी जमाने में। तो टीचर ने कहा तुम डायरी पेन नहीं लाते, कल से स्कूल में नहीं हो। मैं सोचा अभी क्या करेंगे, घर में तो मना किया है। और मैंने एक कहानी पढ़ी थी, जो बच्चे चोरी करते हैं भगवान उसको हाथ नहीं देता, चोरी भी नहीं करना है। मैंने क्या किया, रद्दी से पुरानी डायरी लाता था, पहले स्याही से लिखते थे इंक पेन से, रद्दी से डायरी लाता था, उसको पानी से धुलाई करता था। धुलाई करने से स्याही निकल जाते, धूप में सुखाता था, फिर धागे से डायरी बना करके फिर लिखता था। ईमानदारी की हत्या नहीं की, सत्यता की हत्या नहीं की, उनको संभाला। ईमानदारी, सत्यता। मैं सोचा कि एक दिन भगवान इसका फल देगा, और ऐसे करके मैं पढ़ाई कर रहा था। एक दिन आया, उसी रद्दी से एक प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला, उसी से जीवन रेखा बदल दी। ये है कहानी। आज कई बार मैं कैदी जब लेक्चर करता हूँ, कई कैदी उठ करके कहते हैं सर मेरी गरीबी थी इसलिए मैंने चोरी की। मैं कहता मेरी भी गरीबी थी, अगर मैं चोरी करता था आज मैं स्टेज पर ना होता, तुम्हारे साथ बैठता। तब ये बातें सुनते उनकी आंखों में आंसू आते हैं। इतना ही नहीं, जब मैं 10वीं मैंने और किताबें मंगवाई, 10 रुपये उन्होंने मांगा था, 10 रुपये तो था ही नहीं। 6 महीना तक कुएं से ला करके पानी बेचा, और करस्पॉन्डेंट कोर्स से मैंने ब्रह्मा कुमारी का कोर्स किया। हमारे आश्रम में वहाँ तो था ही नहीं। 10वीं में बोर्ड में पहला नंबर लिया, फिर ITI का कोर्स किया। जब ITI का कोर्स करा था, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, चावल उबाल करके चीनी डाल के खाता था एक टाइम पर, लेकिन गलत रास्ते में नहीं गया। लेकिन आज उस ईमानदारी का, सत्यता का फल माउंट आबू में 25-30 हजार लोगों का जहाँ भोजन बनता है, वहां सेवा दे रहा हूँ। यह है ईमानदारी का फल। इतना ही नहीं, मैं जब रद्दी से डायरी ला करके लिखता था तो स्याही फट जाती थी। टीचर ने मेरी डायरी को दीवार पर फेंक दी, क्या तुम राइटिंग लिखते हो। मुझे बड़ा ये लगा, मैं सोचा मैं राइटिंग इतना अच्छा बनूंगा, लोग उसको फ्रेम करके रखेंगे। एक बच्चा का राइटिंग अच्छा था, क लिख करके लिया, क को 8 दिन, ग को 8 दिन, एक एक अक्षर के पीछे 8-8 दिन मेहनत की। 2 साल के बाद राइटिंग इतना अच्छा बना, आज माउंट आबू में 25-30 बोर्ड लिखने की सेवा करता हूँ। ये है कल्याणकारी। तो जीवन की हर बातों में कभी ये नहीं किया। इतना ही नहीं, जब मैं आश्रम में रहता था शुरू में दिल्ली में, तो जब ITI का कोर्स पूरा हुआ, ITI का कोर्स करने के लिए गए थे, उसी समय मुझे एक ब्रह्मा कुमारी का ब्रांच मिली, वहाँ रोज जाना शुरू किया। ITI पूरा हुआ, फिर मैं माउंट आबू में आया, 2 साल वहीं रहा। 2 साल के बाद तो घर वालों, क्योंकि यहाँ आने के लिए घर वालों की छुट्टी चाहिए, तो मैंने घर वालों को बोला, तो उन्होंने कहा कि तुमने खुद पढ़ाई किया है, हमको कुछ तुमने मांगा नहीं, तुमको जीवन अपना बनाना है, तुम भले अब जा सकते हैं, कोई बात नहीं। उन्होंने छुट्टी दी, तो माउंट आबू में आया। उसके बाद मुझे दिल्ली में भी रहने का मौका मिला, 10 साल तक दिल्ली रहा। वहाँ विदेश के लोग आते थे, उनका भोजन बनाने की सेवा करता था। हर कंट्री के लोगों से संपर्क आया, और वहाँ भोजन बनाना सीखा हिंदी। तो एक बार मुझे हिंदी नहीं आती थी, तो एक दिन मेरे मन में आया कि मुझे भी किसी को लेक्चर करना सीखना है। मैंने 1-2-4 लोगों को बुला करके कुछ सुनाना शुरू किया। किसी ने मेरे को देख लिया, कहते आप क्या कर रहे थे। मैंने कहा ऐसे तुम्हारा काम नहीं, तुम ऐसे हो वैसे हो। बहुत डांट लगा दी, बहुत गुस्सा किया मेरे ऊपर। तो मैंने उस बात को पॉजिटिव लिया। मैंने सोचा इनकी कोई गलती नहीं, मेरे पास ज्ञान का स्टॉक नहीं, इसलिए भगवान मौका नहीं दे रहे। तब से मैं सुनाना छोड़ दिया। रोज एक बगीचे में बैठता था, गमले पड़े रहते थे, गमलों को समझता था माताएं बैठे, यूथ बैठे। लगभग 10 साल तक मैं दिल्ली में रहा। 10 साल तक रोज 1 घंटा गमले के सामने बैठ करके लेक्चर करने की प्रैक्टिस की, और करते करते आज
8-9 हज़ार स्कूलों में 1100-1200 जेलों में लेक्चर करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो। ये है पॉजिटिव। इतना ही नहीं, एक बार किसी ने मेरे को कहा आप इतनी सारे कार्यक्रम करते, इसके फोटो नेट में डालो तो बहुत अच्छा है। मुझे इंटरनेट कंप्यूटर नहीं आता था, ये 2003-4 की बात है, नया नया नेट वगैरह निकली थी। तो मैंने कुछ फोटो सीडी में डाल करके एक व्यक्ति के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको नेट में कहीं डाल देना। उसने कहा तुम तो पैसे का आदमी, तुम्हारे फोटो नेट में थोड़ी होते। तो मुझे लगा नेट क्या होता है, मुझे उसको सीखना है। जबकि मैं पढ़ाई का मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन मुझे लगा मुझे सीखना है, और सीखते सीखते इतना सारा सीखा हूँ। आज मेरे 6-4 चैनल यूट्यूब में हैं। बीके भगवान भाई सर्च करो, बहुत सारा आएगा। 7000 वीडियो लेक्चर अपलोड डाउनलोड सारा खुद करता हूँ, ब्लॉग बनाता हूँ। आज उस व्यक्ति का धन्यवाद जिसने बोला, अगर नहीं बोलता आज हर एक के जेब में बैठने का मौका मिला है। इसलिए परिस्थिति से सीखा, तनाव नहीं किया, उसको मारा नहीं। जब ये बातें मैं कैदियों को, क्योंकि मेरा लेक्चर आज के कैदियों के लिए भी प्रेरणा है, बच्चों के लिए भी प्रेरणा है, इसीलिए अनुभव की बातें। एक दिन मेरे को मन में आया कि लेक्चर करेंगे तो 100 लोग सुनेंगे, अगर एक आर्टिकल छपेगा कितना लोग पढ़ेंगे उसको। मैंने रात भर जाकर के एक लेख लिखा, लिखते लिखते 2 बज गए, फिर क्या 4 बज गए। उसको फोटो कॉपी करने के लिए एक भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई जो भी पैसा लगेगा ले लेना, इसको कॉपी करना, फोटो कॉपी। उसने ऊपर ने देखा, पता नहीं क्या हुआ, फाड़ के 25 टुकड़े करके कचरे में फेंक दिया। कहता तुम कभी लेखक नहीं बन सकोगे। तो मैं बाहर आया, कुछ नहीं बोला उसको। मैंने सोचा लेखक जरूर बनना अपने को, तो इसीलिए रोज पैसे नहीं थे तो मैं क्या करता था, कार्बन कॉपी डाल करके उसके 5-6 कॉपी बनाता था और लिखना शुरू किया। आज 40 मैगजीन का लेखक हूँ, 3000 से ज्यादा लेख लिख चुका हूँ। लोगों ने मारे मुझे पत्थर, उस पत्थर को चुन करके मैंने सीढ़ी बनाई और जीवन में सफल बने। आज भगवान भाई माँ बाप ने नाम रखा था, लेकिन उस नाम को सार्थक कर मुझे बहुत लोगों ने छने रतोड़ी लगा करके भगवान भाई बनाए। उन सभी का धन्यवाद। तो इसलिए मैंने जो बुराई करता है उसको मैंने अपना गुरु समझा। एक गुरु ने मुझे लेखक बनाया, एक गुरु ने मुझे आर्टिकल सीखना सिखाया, एक एक परिस्थिति से सीखा। इसलिए मैं लेक्चर नहीं करता हूं, लेकिन जिसको कहते हैं मोटिवेशनल लेक्चर, अनुभव के आधार से सुनाते हैं, और इसीलिए उसका असर आज के बच्चों को काफी पड़ता है। और इसीलिए ये कार्यक्रम करता रहता हूँ। मैं सोचता हूँ मुझे ये ब्रह्मा कुमारी में आने से कितना बड़ा लाभ मिला। कहाँ मैं एक पत्थर था, मेरा एक लेख छपा था, धूल में छिपा हुआ हीरा, कहाँ धूल में थे, लेकिन आज इस संस्था में आकर के एक हीरा बन करके आज माउंट आबू के शोकेस में, और वहां नहीं पूरा भारत में कोने कोने में जाकर के, नेपाल में भी 70 जिले में गया हूं, और 70 जिले में एफएम में, जेलों में, स्कूलों में कार्यक्रम दिया हुआ है। तो कहाँ थे ये सब? कारण क्या है? मेडिटेशन। तो इसीलिए मेडिटेशन करना, आध्यात्मिक ज्ञान सुनना, ये वर्तमान समय जरूरी है। इसे हम पॉजिटिव बनेंगे, अपना जीवन को सफल बना सकेंगे। यही आज मेरे युवकों के लिए, सभी जो भी ये चैनल देख रहे सुन रहे, उन सभी के लिए मेरा नम्र निवेदन है, आप लोग जरूर आध्यात्मिकता की तरफ चलो। अगर आध्यात्मिकता के तरफ नहीं चलेंगे, आगे चल करके चलना फिरना बड़ा मुश्किल लगेगा। इसलिए पॉजिटिव बनना जरूरी है। ओम शांति। Career starts from Balaji Academy, Civil Line, Golghar, Gorakhpur. Management courses are here: BCA, PGDCA, DCA, ADCA, MBA, MCA, BBA, Tele with GST. Paramedical courses are from Asuran Chowk near Radhika Complex, Gorakhpur. Contact numbers are आप देख रहे हैं अमेज नाउ।